नवीन जी हैं। नवीन जी ने हमारी इस व्यवस्था में पूरे मेहनत से काम किया है। नवीन जी सभी फकीरों को जिंदाबाद। और विगत एक माह से फकीर टोली द्वारा जो ये मानव सेवा कार्य किया गया है सराहनीय है। भविष्य में भी जब भी कोई विपत्ति होगी, जो भी कार्य होंगे, हम लोग ऐसे मानव सेवा करते रहेंगे। जिंदाबाद। राजा भैया के भी दो शब्द चाहिए फकीर टोली के इस कार्य के लिए। जिंदाबाद मित्रों। कहते भी हैं नर सेवा नारायण पूजा, और निश्चित रूप से फकीर टोली में जुड़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि वाकई में नर की सेवा, इंसानियत की सेवा कैसे की जाती है। यहाँ पर निरंतर एक महीने से लगातार जो पेशेंट हैं, जो पेशेंट के साथ वाले हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, काढ़े की व्यवस्था कराई जा रही है, और भी ज़रूरत की जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो सब पूछ करके उन्हें लगातार व्यवस्था दी जा रही है। और ऐसे ही ईश्वर न करे कि कभी ऐसी प्रॉब्लम फिर से आए इस मानव जाति के लिए, और यही उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि अब दोबारा ऐसी महामारी ना आए। जय हिंद, जय भारत। राकेश हैं, कोरोना काल में अपना सब कुछ गंवा के बैठे हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। जब खाली हुए अपनों को विदा किए, विदा करने के बाद यहाँ जुड़े, और ऐसे जुड़े कि दिन में रात में मेहनत करने के लिए आगे आए। राकेश जी जिंदाबाद। सभी फकीरों को, सम्मानित फकीरों को। और निश्चित रूप से ये कारवां पिछले वर्षों से चल रहा है। दुआ करता हूँ मालिक से कि ये चलता रहे, क्योंकि बहुत ही इंसानियत का ये सिलसिला है। सेवा भाव हमारे जिम्मेदार फकीरों ने इस तरह से जिंदा दिली के साथ ये कार्य किया। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि राजा जी ने भी कहा, कि कोविड-19 जैसी महामारी दोबारा न आए, ताकि हम सभी परिवार को सुरक्षित रख सकें, पूरी जनमानस मानवता सुरक्षित रख सकें। पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और सभी का सम्मान बनाए रखें, पूरी टीम का सभी का रिस्पेक्ट बनाए रखें। इतनी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़े हैं, और जिस रोज से जुड़े तो ऐसा लगा कि एक जिम्मेदार आदमी हमारे साथ जुड़ा है। फकीर टोली में उस ने कुछ ही दिनों में बड़ी जवाबदारी संभाल ली है। ऐसे जिंदा दिल इंसान का स्वागत करते हैं। उनके भी दो शब्द ले लीजिए। जिंदाबाद सभी को। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। मैं आते जाते देखता रहता था, एक सालों से काफ़ी कार्य हुए जो नागौद में फकीर टोली के द्वारा, उससे प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि भी लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू, तो मैं घर में बैठने से बेहतर है कि मैं कुछ करूं। तो ये सब देख के मुझे मन में एक भाव पैदा हुआ कि बहुत से लोग यहाँ आके अपना समय देते हैं और सेवा करते हैं। तो मेरे मन में एक ऐसे विचार पैदा हुए, तो डायरेक्ट मैं टोली में यहीं पहला ही संपर्क मेरा हुआ। मैंने बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ। जो फकीर टोली ने मुझे स्थान दिया उसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं, और धन्यवाद देता हूँ। और मैं कुछ ही दिनों में अपने कर्तव्य में आप लोगों के विचारों से मैं सफल भी हुआ हूँ। तो धन्यवाद। जिंदाबाद। लोकेश जी हैं विनोद, आप देख रहे हैं कि कौन ऐसा काम जो इस लॉकडाउन में भोजन व्यवस्था में आवश्यक रहा हो, उसमें लोकेश जी का योगदान न रहा हो। चाहे भोजन लाना हो, चाहे वितरण करना हो, चाहे व्यक्तियों को बुलाना हो, चाहे सामग्री जुटाना हो, इस जिंदा दिल इंसान ने, यदि दिव्यांगता उनके साथ में है, लेकिन एक रोज इन्होंने कहा था कि भाई हम सब भूल गए हैं, हम तो फकीर टोली के एक कार्यकर्ता हैं। इस जिंदा दिल इंसान से भी एक बात ले लीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आदानी फकीर टोली जिंदाबाद। यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगा, यहाँ के कार्य देखने पर। गरीबों को भोजन पानी व्यवस्था होती है, ये कार्य देख के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। विनोद, हम एक ऐसे इंसान की ओर ले चलते हैं जिसने इंसानियत और मानवता को बहुत करीब से पहुंचाना। जो भी काम शुरुआत हुए उस कार्य में कोई भी अड़ंगेबाजी हो, कोई भी दिक्कत हो, 1 मिनट में दूर करने वाले ऐसे सज्जन लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम किया है। मैं उनसे भी चाहता हूँ भाई, ये तो हमारा रचनात्मक कार्य है, हम लोगों ने किया है, हम लोग आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये 1 महीने का जो समय बताएं।
बस फकीर टोली जिंदाबाद। मित्रों, ये हमारा मुहिम यहाँ नहीं रुकता है। ये तो एक सामयिक व्यवस्था थी जिसमें हमने भोजन व्यवस्था कर ली है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हम इस नागौद नगर को साफ, स्वच्छ, सुंदर और एक भाईचारा निर्माण करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम वो करेंगे। आज ये ज़रूरत आन पड़ी तो हमने इसको अपनी टीम के साथ किया है। कल और कोई ज़रूरत पड़ेगी नागौद के लिए तो हम लोग तत्पर रहेंगे और काम करने के लिए आगे आते रहेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से भी सब काम करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कोई रचनात्मक कार्य, कोई जन सुविधा का कार्य, कोई ऐसा कार्य लोकहित में उठाया तो हम लोग उसका सहयोग करेंगे। फकीर टोली जिंदाबाद।